morning everyone. Time होगा ही 11 exactly. And a new day and a new adventure in Gaurav's life. So आज कुल्लू से मैं निकल रहा हूँ ज़ांस्कार के लिए, बेसिकली कॉन्वो रंजन, तो सिर्फ एक दिन का स्टे होगा। तो यहाँ पर बोर हो रहे थे तो हमने कल बाइक एक रेंट कर ली हिमालयन। फिर मैं और संचित हम दोनों अब जा रहे हैं ज़ांस्कार। बाकी स्टे ट्यून। एंड हाँ, संचित इज अगेन टेकिंग हिज ईवी। विल बी टेकिंग along दिस बीस्ट ज़ांस्कार। गाड़ी फुली चार्ज है। मैं शायद पहली बार इसका फ्रंक यूज़ हो रहा है अपार्ट फ्रॉम द ट्रंक। एंड ये है हमारी नो, आज इससे जाएंगे। बाकी वीडियोस मैं ट्राई करूँगा हेलमेट माउंट से बनाने का। आज का दिन शुरू होता है हमारे कॉटेज के बाहर निकलने से। एंड ये है हमारी दूसरी गाड़ी है। सो आज का प्लान है ऐसा, घर जैसा। हम जा रहे हैं ज़ांस्कार। ज़ांस्कार में हम जाएंगे कॉन्वो रंजन, और ये सारी चीज़ें एक दिन पहले ही प्लान हुई है। तो इनफैक्ट वी आर नॉट श्योर कि हमारा प्लान है क्या। ये बाइक हमने रेंट की है, हिमालयन 450 विद ट्यूबलेस सेटअप, जो हमें 2400 रुपये पर डे के आसपास मिली है। एंड इसमें हमने थोड़ी पहले ली थी तो उसने नाइट चार्जेस भी लिए थे। तो बाइक इज समवेयर ड्रिवन अराउंड 12,000 किलोमीटर्स। और कल टेस्ट ड्राइव लेके पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा नहीं चली हुई है। सो वी ऑप्टेड फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं पूरे गेयर्स में हूँ। बस एक प्रॉब्लम है कि दीज आर न्यू ग्लव्स, तो इसका ब्रेक इन नहीं हुआ है एंड ये थोड़े टाइट है अभी। सो एज पर द राइड दैट आई एम अबाउट टू डू, विच इज़ 173 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड, ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो सकता है। एंड बाकी इट्स अ न्यू बाइक। मेरी डेली ड्राइवर एक कॉन्टिनेंटल जीटी है। एंड उसके बाद से एक आप एक कैफ़े रेसर से इस पर अगर स्विच करते हो, विच इज़ अ टूरर, तो कुछ दिक्कतें तो हो सकती हैं। अब वो जो दिक्कतें हैं वो चलते चलते पता चलेंगी। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माई GT और दिस इज़ ऑब्वियसली एक 650 सीसी की है, एक 450 सीसी की है। तो फर्स्ट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड इज़ द टॉर्क। बट ऑनेस्टली for the price point and being a Royal Enfield Paglu, the bike is genuinely very sweet. अभी हम लोग कुल्लू की तरफ वापस आ जा रहे हैं क्योंकि हमें अपने एक फ्रेंड को, जो बेसिकली यहाँ का लोकल है, दिग्विजय ठाकुर, उसको पिक करना है। एंड हम 3 लोग जा रहे हैं इस टाइम पे। सो ये एक लास्ट मोमेंट प्लान है। शायद मेरा भाई ज़्यादा देर तक सो रहा था तो पहले तो उसने मना कर दिया था। फिर जैसे ही हमने उसे 1-2 फ़ोटोज़ भेजी अपने प्रिपरेशंस की, शायद भाई को फोमो हो गया एंड ही वाज लाइक कि मैं भी चलूँगा, तो वो भी चल रहा है। ये जय विजय और ये है दिग्विजय, इसके चक्कर में लेट हुई है आज ना। नहीं भाई, तुम खुद लेट आए हैं। इस पे बोलना है, इस पे। बाकी चिड़िया ने बहुत गंदा हागा है, छी एकदम। तो साउंड ही नहीं कर रही है बेटी। चल तू अपने बाइक का ऊपर ही लगी।
बाकी मनाली, रोहतांग, केलोंग, लेह, हमें जाना है लेह वाले रास्ते पे अगेन, टू विच आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरा जो नेविगेशन व्हीकल है वो तो अब पीछे है। उसने मुझे बोला कि तुम बाइक से तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गियर्स पहने हुए हैं और गियर्स में गर्मी बहुत होती है, तो जब तक बाइक की मूवमेंट नहीं होती है तब तक गर्मी उतनी ही बढ़ते जाती है। तो आई एम एडवाइज टू गो फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे लगेंगे मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो 1 घंटे बाद अपना कैमरा ऑन करता हूँ। बाकी कुछ नमूने ऐसे भी। चलो गाइस, ये देख लो बगल का नज़ारा, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा। ओह वाह भाई वाह, काश मैं रोक के आप लोगों को दिखा पाता ये जितनी भी जगह आपको दिख रही है, ये पहले वहाँ तक रोड हुआ करती थी। एंड सबको पता है यहाँ पे जो बाढ़ आई थी, तो ये था बाढ़ का नतीजा। इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें ही बहा दी। मुझे भी अच्छे से याद है, मैं पहले आता था, ये जो हाईवे है ये भी कंटिन्यू हो जाता था साथ में। बट तो आ चुके हैं अटल टनल के रास्ते पे। बेसिकली अभी मनाली क्रॉस हुआ है एंड सोलांग आएगा। एंड यार सोलांग I have no harsh feelings, but one of the most overrated फर्जीवाड़ी जगह सोलांग लगती है। एक टाइम पे बहुत अच्छी थी, मैं यहाँ 10 साल पहले भी आया था। एट दैट टाइम इट वॉज वेरी पीसफुल, लेकिन आज के टाइम में कमर्शलाइज जिस हिसाब से किया गया है, एंड हैट्स ऑफ टू दीज पीपल। भाई इनको कौन बताए, अगर पानी का फ्लो बढ़ता है तो कोई वार्निंग नहीं आती है। और आई डोंट नो मेरे फ्रेंड्स कितने पीछे रह गए हैं, मुझे रुकना पड़ सकता है। यहाँ थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी चालू हो चुकी है, तो व्हाट आई एम प्लानिंग इसकी अटल टनल क्रॉस करके ही रुकूं, क्योंकि दैट विल मेक मोर सेंस। आप एक लय में चलाते हो जब भी बाइक, तो कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। अगर आप हर 5 किलोमीटर पर रुकते रहोगे तो आपका ही फटीक होगा। अभी टोटल 34 - 7 तो 27 किलोमीटर्स ही चलेगा। मेरा एम है एटलीस्ट 50 का, क्योंकि 150 किलोमीटर कवर करना है। 50 3 बार होगा तो आई गेस ज़्यादा सही रहेगा। और मेरे मुंह पे आके अभी कीड़ा लगा है, मुझे उसको साफ़ करना पड़ेगा। गाइस अभी मैंने वीडियो ऑफ किया था ये बोल के कि एक कीड़ा उड़ के मुझे लगा है, वो कीड़ा देखो भाई साहब, थैंक यू भगवान, थैंक यू। चलो लेट्स कंटिन्यू। आगे हैं भाई, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। मुझे तो अभी टेंशन इस बात की है कि जहाँ मेरा स्टे है बेसिकली कुल्लू में, वहाँ पे मैं सिर्फ टी शर्ट्स लेके आया वो, एंड यहाँ तो बारिश हो रही है, प्लस एल्टीट्यूड ऊपर होते होते थोड़ी थोड़ी ठंड भी फील हो रही है। धूप से तो बहुत राहत है, बट इस प्यास का कुछ करना पड़ेगा। ये BRO का तोहफा है हमारे लिए। उसके बाद आएगा सोलांग। पहले एक पुराना पुल हुआ करता था, अब इन्होंने नया पुल बना दिया। और भीड़ तो काफ़ी है यार, संडे के हिसाब से ऑब्वियसली भीड़ तो होगी ही, बट मौसम बड़ा बेईमान है। ये है हमारी वर्ल्ड फेमस सोलांग वैली, यहाँ से उसकी पार्किंग चालू हो चुकी है। भीड़ देखना आप कितनी भीड़ है, देखते जाओ।
एक नंबर भाई। और ऊपर बर्फ है भाई। वाह गौरव वाह, साला टी शर्ट में आए हो। चलो ये भी देख लेंगे। जब कॉर्पोरेट जॉब झेल लिए तो ठंडी क्या है। बाकी अटल टनल की तरफ निकल चुके हैं। सरप्राइजिंगली भीड़ बहुत कम है। माइट भी जितने भी लोग हैं वो आज वापस आ रहे हैं, क्योंकि संडे है ऑब्वियसली, कल मंडे है। मैं ही एक खाली हूँ इस टाइम पे, ज़रूरी नहीं सब खाली हों। एक और कोई बाइकिंग या एक्सपीडिशन ग्रुप, नाइस है नाइस। और अब जो ठंडी बढ़ी है इस टाइम पे वो अब पता चल रही है कि एक्चुअल में ठंडी है। अभी नीचे था मैं, वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल विद ऑल दिस राइडिंग गियर, बट भैया अब जो हवा के थपेड़े भी लग रहे हैं वो भी अभी ठंडे हैं। तो या यहाँ पे ये हाल है। अभी तो शेखुला पास जाना है, जिसके लिए कोई प्लान है नहीं। 2 टी शर्ट्स और हैं, सिर्फ वही पहन सकता हूँ मैं। बाकी राम भरोसे। ओ भाई जी भाई, नाइस। ये आ गया हमारा अटल टनल। अब सबसे मेन चीज़ जो है टनल के उस पार, तो अभी टेरेन जो भी था टनल के उस पार का टेरेन एकदम ही चेंज हो जाता है। 40 की स्पीड लिखी हुई है, बट मैं थोड़ा ज़्यादा चल रहा हूँ क्या। चलाना हो भैया प्लीज़ भगवान। भाई साहब, तो बताया था आपको, खतरनाक व्यू भाई, खतरनाक व्यू। वाह, चलो रुकना पड़ेगा कहीं, क्योंकि वो लोग बहुत पीछे हैं।